नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका ऑन पैसिव का जो है 212 कंट्रीज़ में उसको ऑपरेट करने का लीगल तरीके से परमिशन मिल गया है। तो ये खुशखबरी है डेफिनेटली, अगर सच है तो हम इसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि क्या यह सच है। अगर सच नहीं है तो क्यों सच नहीं है, उसके पीछे का फैक्ट क्या है। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कई दिनों से मैं ये बंटी राणा जो है ये अगरम बगरम बोले जा रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहे हैं, शौर्य सिंह को लेके कुछ बोले जा रहे हैं, ऑनेस्ट क्रिटिक चैनल को लेके कुछ बोले जा रहे हैं। तो मैं उसका पुंगी बजाना चाह रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज टाइम मिला लेकिन फिर मुझे ये अपडेट देना भी ज़रूरी था, तो इसलिए इस अपडेट को बोलता और बहुत ही जल्द बंटी राणा यार तेरे लिए तो मैं डेफिनेटली एक पुंगी बजाने वाला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मुझे लगा कि तुम थोड़े से शरीफ टाइप के होंगे लेकिन तुम भी उसी में से निकले। चलो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। टॉपिक पे आ जाते हैं। तो टॉपिक क्या है कि ऐश और ऑन पैसिव का जो टेक्निकल टीम है कई दिनों से जो बिजी चल रहा था, कई दिनों से नज़र नहीं आ रहा था, उसके पीछे का रीज़न आपको सबको अब नज़र आ गया है कि कितना मेहनत कर रहे थे, कितना डेडिकेटली वो काम कर रहे थे कि अब OES प्लेटफॉर्म में 2016 लैंग्वेजेस में अब आ चुका है, जहां पहले सिर्फ 20 लैंग्वेजेस थे। तो 20 से 216 लैंग्वेज आपको क्या मजाक लग रहा है? उसके पीछे ऐश ने कितना मेहनत किया है, कितना कुछ किया, उसकी वजह से ऐसा सफल हो पाया है। और ये तो जैसे एक शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ऐसी बातें आपके जितने कॉपी ट्यूबर्स हैं सब ने आपको अपडेट दे चुका हो। नगमा का भी मैंने सुना था, बाकियों ने भी बोला ही होगा। उसके बाद उसके पीछे का रीज़न क्या, 216 लैंग्वेजेस में आपके हैं तो क्या ज़रूरत पड़ गई? तो उसके पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा है कि अब 212 कंट्रीज़ में अब ये परमिशन मिल गया है ऑन पैसिव को, जिसके वजह से लैंग्वेजेस की भी ज़रूरत पड़ गई। क्योंकि अलग अलग देशों में हो सकता है इंग्लिश ना समझ आया हो, अपने लैंग्वेज ही समझ में आया हो। तो जितना ज़्यादा लैंग्वेज आप लोगों को OES में मिलेगा उतना फाउंडर्स को प्लस उनके यूज़र्स को सुविधा मिलेगा। तो ये आपको एक वीडियो जावेर के उसमें चैनल में मिल जाएगा। तो उन्होंने कहीं पे इंग्लिश ऑन पैसिव में किसी ने इंग्लिश में डाला होगा शायद, तो उसी को कन्वर्ट करके उसने हिंदी में बताया है, जिसका आपका थंबनेल आपको मिल जाएगा। ये तो सिर्फ एक झलक है, मतलब ये जो शुरुआत है, और जो मैंने बातें बोली है सेम टू सेम उस वीडियो में ये चीज़ बोला गया है। अब ये सच है झूठ है हमें जानना ज़रूरी है। तो हम दो पॉइंट्स पे बातें करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि 212 कंट्रीज़ वाला क्या सच है। दूसरा पॉइंट कि 216 लैंग्वेज, 20 से 216 लैंग्वेज पहुंच गए, ये आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी खुशखबरी है, और इसके पीछे सच में ऐश और उसकी टीम में कितना मेहनत किया है, उसको मैं प्रूफ के साथ आपको मैं दिखाऊंगा। तो वो चीज़ आपको क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। तो पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो पहला पॉइंट देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये 212 कंट्रीज़ वाला है, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। लेकिन एक चीज़ समझो आप कि ऐश बड़ा ही मेहनत कर रहा है। उसके लीगल टीम ने बेचारे को ये बोल के रखा है कि प्लीज़ जाके आप यूट्यूब पे जाके मतलब अपना चेहरा मत दिखा देना, क्योंकि जब जब आप वहाँ जाते हो इतना अगड़म बगड़म बोल के इतनी मतलब बातें बड़बोलापन कर देते हो कि आप खुद तो फंसते ही हो। अब हमें भी जवाब देने का, कोर्ट में जाके जवाब देने का चीज़ें नहीं मिल पाता, क्योंकि अपनी इतनी प्रूफ अपने ऑनलाइन डाला हुआ है। तो प्लीज़ आप ऑनलाइन जाना बंद कर दो। तो ऐश तो मान गया, धिल्लन भी मान गया। प्रॉब्लम कहाँ पे? ये सब नहीं मानने वाले कॉपी ट्यूबर्स। दे दनादन वीडियो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐश अगर इनका वीडियो सच में देखने लगे तो भाई वो सोचेगा यार मैं कहाँ जाके डूब मरूं। अब चीज़ों को समझो, ये अंधभक्त बंदर जैसे काम कर रहे हैं। आप लोगों को राजा का बंदर का कहानी में सुनाया था ना, आपको याद है? वो जो इतना अंधभक्त बंदर था, इतना मतलब उसके वफादार था उसके राजा के प्रति, लेकिन था अंधभक्त प्लस चमचा। तो जैसे ही देखा कि भैया राजा सो रहा है, उसके नाक में मक्खी है, तो है ही ये अंधभक्त, है ना? तो उसने दे तलवार उठाया, बोलता मेरे राजा के नाक में मक्खी, दे जाके मक्खी को मारा, मक्खी तो उड़ गई, नाक का हो गया सत्यानाश। तो ये चीज़ जावेर जैसे बंदर जो कर रहे हैं, जो मतलब एग्जाम्पल वो बंदर जैसा ही काम कर रहा है ना, अंधभक्त चमचागिरी, कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस बोलना है, वीडियो बनाना है, बोलते चले जाते हैं। तो आप सोच के देखो कि जिस कंपनी पे ये आरोप लगा हुआ है कि आपने जहाँ से शुरुआत किया है US से, वहीं पे आप लीगल नहीं हो, तो 212 कंट्रीज़ में कैसे लीगल होने के लिए पहुंच जाओगे? अब अलग अलग नाम से अलग अलग डायरेक्टर्स बना के कंपनी खोल दो, वो अलग बात है, वो तो चोरी जैसा हो गया। लेकिन जहाँ से शुरुआत है उसी कंपनी के नाम से, उसी डायरेक्टर के नाम से आप बना के दिखाओ हर जगह। तो ये अभी तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। 2026 तक तो केस ही चल रहा है, ट्रायल होने वाला है, जहाँ से ऐश को समझा के उनके वकीलों ने रखा हुआ है। लेकिन ये भाई ये गुड़ गोबर करते जा रहे हैं जितने कॉपी ट्यूबर है जावेर जैसे, इनको समझा के देखो। अब इनको ये लग रहा है कि ये सब हम बोलते जा रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इनके खिलाफ बहुत ही बड़ा केस किया जा सकता है। वो भी लेके मैं डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जहाँ पे आपके कॉपी ट्यूबर्स के खिलाफ आप लोगों को लीगल एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि पहले देखो $97 तक माफ़, लेकिन जब SEC ने केस क्लियरली कर दिया कि आप
क्या किए, ये कंपनी फ्रॉड है और इसने ऐसा ऐसा काम किया है। और एसईसी कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। जब एसईसी ने ऐसे कंपनी पे आरोप लगाया और उसी कंपनी को जब तक मान लो ऑन पैसिव केस जीत गई हो तो अलग बात है, ऑन पैसिव आप भागा भागा फिर रहा है, लेकिन ये जितने कॉपी ट्यूबर्स है उसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है, प्लस ये भी बता रहा है कि अभी भी ये फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा जुर्म है और इनके खिलाफ बहुत ही अच्छा एक्शन लिया जा सकता है। इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आपको तरीके बताऊंगा, लेकिन करना ना करना वो आपके ऊपर होगा। फिर बाद में ये मत बोल देना कि आप ये नहीं बताते, वो नहीं बताए, ये आप बोल के क्या होगा। अरे हर चीज़ मैं आपको एडवांस में बताता हूँ। ये नहीं कि 15 दिन पहले बताता हूँ, एक दो 3 महीने पहले चीज़ों को बता देता हूँ, लेकिन आप सुनो तब ना। चलो इनके ऊपर वीडियो हम बाद में बनाएंगे। पहले आप आ जाते हैं कि जो अब लैंग्वेज वाले, मतलब आंसर तो आपको मिल गया ना, तो पॉसिबल नहीं है 212 कंट्रीज़ में परमिशन, एकदम गलत बात है। ये जावेर है तो जावेर को आपको पता ही है कि क्या कहानी है इसका, या वो वीडियो कहाँ से मिला, इनसे आप पूछ लेना। अब आ जाते हैं जो 216 लैंग्वेज वाले बात पे। तो 216 लैंग्वेज वाली बात पे अगर ये बोला जाता है कि बहुत मेहनत किया, इतने महीनों से इतना मतलब डेडिकेटली इनके टीम ने, टेक्निकल टीम ने काम करके इतना मेहनत किया, इसका ये मतलब होगा कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। जब नया कॉन्सेप्ट है नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने सॉफ्टवेयर खुद ही तैयार किया होगा, इसलिए थोड़ा बहुत उसमें टाइम लग गया होगा। उसमें भी इतना महीना लगने की कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है, ऑन पैसिव है तो ऑन पैसिव में टाइम लगता है, तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑन पैसिव ने ये सॉफ्टवेयर खुद बनाया होगा। तो उसी चीज़ को हम आगे चेक करेंगे, आपको दिखाऊंगा कि ये इनका खुद का सॉफ्टवेयर है या किसी और का यूज़ किया है। तो इसलिए जो टेक्निकल थोड़ा बहुत जानते हैं उनको भी चेक करना आ ही जाता होगा। मैं भी कोई टेक्निकल का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं हमेशा से आपको बोलते आया हूँ कि ये जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो किसी को भी समझ में आ जाता है। तो मैंने सिंपली क्या किया, OES में गया, OES में जाके वहाँ जाके इसका सोर्स पता किया कि जो ट्रांसलेट वाला काम है ये कहाँ, मतलब इनका अपना सॉफ्टवेयर है या फिर किसी और का यूज़ कर रहा है। तो मुझे जाके ये पता चला, ये जो एरो है ना, एरो में आप जाके चेक करो, एरो में जाके पता चला कि ये जो रिक्वेस्ट URL है, मतलब आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हो, मान लो हिंदी या फिर मान लो बंगाली, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाता है, इनके अपने सर्वर पे जा रहा है या अपना सॉफ्टवेयर पे API पे जा रहा है या कहाँ जा रहा है। तो मेरे पता चला कि ये आपका जा रहा है, रिक्वेस्ट कहाँ जा रहा है, translatepa.googleapis.com। यानी बाद में पता चला कि ये जो API है ये किसका यूज़ कर रहा है, गूगल का यूज़ कर रहा है। गूगल के API में जाके रिक्वेस्ट करता है और गूगल उसको कन्वर्ट करके दे देता है, फिर वो आपके वेबसाइट में जाके वो शो हो जाता है। तो भाई इसमें क्या गलत है? अगर मैं भी पूछता हूँ किसी को, मैं भी बोलता भाई क्या गलत है, आप भी पूछ सकते हो क्या गलत है। प्रॉब्लम क्या है मुझे, मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रॉब्लम ये है कि भैया कॉपी ट्यूबर्स क्या चीज़ को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, अभी आगे आके देखो होता है क्या। फिर उस वीडियो में ये बोला जा रहा है कि ऐश और उसकी टीम ने इतना मेहनत किया, इतना कुछ किया। अरे भैया, जो आप एक चीज़ बताओ कि जो आपने API किसी और का यूज़ कर लिया, उसको बनाया आपने नहीं, बनाया गूगल ने, और गूगल ने इस चीज़ को बनाया था 2008 में। तो धीरे धीरे इस चीज़ में लैंग्वेजेस जोड़ते गए, उसमें टाइम लगा होगा, लेकिन भाई पहली बार गूगल के इंजीनियर ने जब ये चीज़ बनाया तब बड़ी चीज़ थी। आप सोच के देखो, एक वेबसाइट पे आप जिस भी भाषा में सुनना चाहते हो, उस भाषा में आपको समझ में आ जाए तो कितना आसान होता है। ये 2008 में ये API बना दिया था। 16 साल के बाद आप उस सॉफ्टवेयर को ये भी नहीं कि कॉपी करके कुछ अपना बना लिया हो, अपना प्रोडक्शन किया हो, अपना डेवलप किया हो, उसी चीज़ को गूगल से ही आप लेके उसको टाई अप करके इंटीग्रेट करके आपने अपने में डाल लिया और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो ये तो गलत है ना। तो इनमें बड़ी बड़ी बातें करने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे कम से कम आप ये बोल रहे हो कि उस वीडियो में क्लियरली बोल रहे हो कि ऐश और उनकी टीम बहुत मेहनत कर रहा है। अरे ये कौन सी मेहनत हो गई? आपको कोई सामान चाहिए, दुकान से जाके पैसा है तो दुकान से जाके खरीद के ले आया और आके दिखा रहे हो मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया। तो मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम है कि ऑन पैसिव को बोला जाता है कि फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। तो फ्यूचर ऑफ इंटरनेट जो है वो प्रेजेंट में भी काम नहीं कर रहा है, पास्ट में काम कर रहा है। 16 साल पहले के जो टेक्नोलॉजी है उनको बड़े बड़े चीज़ों को बताया जा रहा है, समझ रहे हो? तो आप सोच के देखो इसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ सकती है। दूसरों से सामान ले लेके बेचोगे तो अब मार्जिन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट है कि मैं ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ जो किसी ने नहीं बनाया, प्लस वो सस्ता मिलेगा, प्लस उसमें जो सस्ता मिलेगा उसको जो बेचेगा और ट्रैफिक के थ्रू वो जो बेचने वाले को भी कमीशन मिलेगा। तो इतना कुछ एक प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा फीचर्स डाल रहे हो, सबसे ज़्यादा वो कर रहे हो, सबसे ज़्यादा सस्ता दे रहे हो, उसके बाद भी आप बोलोगे कि मैं उसको लोगों को पैसे भी देंगे। तो ये तो तब हो सकता है ना जब वो पूरा का पूरा आपका एक एक चीज़ आपका अपना हो, तब जाके आप थोड़ा बहुत उसमें मार्जिन बचा सकते हो ना। समझ रहे हो ना? बिजनेस
इसलिए मैं मिठाई का एग्जांपल देता हूँ। टेक्निकली जो नहीं समझा हो, मैं हमेशा से आपको मिठाई का एग्जांपल, जो मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं उनको मिठाई का एग्जांपल याद है ना, लड्डू बर्फ़ी ये सब मैं हमेशा से समझाता था। अनभक्तों को ये उनको मिर्ची लग जाती थी, वो कहाँ तुम मिठाई की दुकान के साथ इनका कंपेयर कर रहे हो। अरे भाई मैं समझाने के लिए करता हूँ, इसको भी मैं आपकी सुलगती रहे इसलिए दोबारा मैं इसको मिठाई के एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं एक मिठाई की दुकान बना रहा हूँ, ऐसा खतरनाक मिठाई का दुकान होगा, इसमें इतनी मिठाइयाँ होंगी कि आपको जो ज़रूरत है वही मिठाई मिल जाएगा। और उन मिठाई का खासियत ये है कि वो मिठाई आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और उस मिठाई में जो जो चीज़ चाहिए वो सब मिलेगा, प्लस आपको सस्ते में मिलेगा। प्लस आकर वो मिठाई आप किसी और को रेफ़र करोगे, अगर उस आपके नाम के थ्रू अगर वो मुझसे वो मिठाई खरीदने आएगा, उसको मैं पैसा भी दूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन ये मिठाई तो तभी आपका बिकेगा ना जब आपका शेफ़ जो है, आपके हलवाई जो है, सब कुछ खुद तैयार करे। अरे भाई तुम लड्डू लेके आ रहे हो, तुम लड्डू लेके आ गए अग्रवाल स्वीट से, तुम बर्फ़ी लेके आ गए उससे क्या बोलते हैं बीकानेर स्वीट से, तुम ऐसे अलग अलग जगहों से सामान लेके मार्जिन कैसे बनाओगे भाई साहब? मार्जिन कैसे बनाओगे? मतलब टेक्नोलॉजी किसी और का यूज़ करो, उनको पैसा देके अपने पास लेके आओ, ठीक है। उसके बाद फिर आप बोलोगे कि मैं उनसे सस्ता भी दूंगा। अरे जो बनाने वाला सस्ता दे सकता है या तुम सस्ता दे दोगे? खरीद के जब तुम उससे ही ला रहे हो तो उससे सस्ता कैसे दे दोगे? और सस्ता तो सस्ता छोड़ो, तुम बोल रहे कि उसमें से हम पैसे भी बांटेंगे। तो इसी बड़बोलेपन के चक्कर में तो ऐस फंसा रहता है ना, इसी बड़बोलेपन के चक्कर में ऐस फंसा हुआ है। तो इसलिए अगर ओ कनेक्ट में यही चीज़ गलती कर दी, मैं ये भी डाल देता हूँ, 10,000 भी डाल देता हूँ, इतना के भी, इतना वीडियो भी डाल देता हूँ, वो भी कर देता हूँ, ये भी सारा कुछ डाल दिया, बाद में पता चला कि सर्वर का भाड़ा देने का पैसा नहीं रहा इनके पास, क्योंकि इधर मन लगा के ओ कनेक्ट पे ये लोग अपना वीडियोस डालता रहा। बेचारा ऐश तो 2-3 बार आके समझाने की कोशिश की इनडायरेक्टली। मैं तो आप लोगों को समझाता था कि ऐश अपना दर्द बता रहा है, बार बार बताने की कोशिश कर रहा है, भैया बहुत पैसे जा रहे हैं, थोड़ा कम यूज़ करो। लेकिन आप बोल नहीं सकता वैसे, क्योंकि आपसे पैसा ले चुका है। लेकिन इनडायरेक्टली आप लोगों को बोलता था ना कि 3 महीने की जगह आपको 1 साल दे दिया, एहसान कर दिया, ये कर दिया। आप लोगों ने डिकोड करके आप लोगों को समझाया, लेकिन आप लोगों ने समझा नहीं। तो ये चीज़ क्या होता है कि बाद में इनको समझ में आया कि भैया जो मिठाई की दुकान है, मैं इतना जगह जगह से मिठाई तो ले आया, बेच भी दिया सस्ते में, पता चला मेरे पास दुकान का किराया देने का पैसा नहीं बचा। कहाँ से बचेगा? मैं तनख्वाह दूँ हलवाई को कि, क्योंकि मैं तो कुछ खुद तो कुछ नहीं बना पा रहा हूँ, सब तो इधर उधर का है। जब सब इधर उधर का है तो पैसे तो उसमें जाएंगे ना भाई। तो भाई मेरा बचेगा क्या? किराया दिया नहीं, वैसे सैलरी नहीं दे पाया, वहाँ बुर्ज खलीफा का वो नहीं दे पाया, वहाँ भाई प्रूफ है ना, वो दुबई का जो जहाँ पे ऑफिस था वहाँ का रेंट भी नहीं दे पाया वो। तो इतने सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले भी समझा, आप लोगों को याद है वो उन्होंने ऑन पैसिव ने एक सॉफ्टवेयर भी बना दिया था आपका सोशल मीडिया का, जहाँ पे आप लोग नमस्ते इन इट विन इट यस मज़ा आ गया, शानदार, ज़बरदस्त अपना फ़ोटो डाल देते थे। तब ऐश को जब देखा, अरे यार ये क्या कर रहा है, मैं तो MLM की दुनिया से हूँ, मैं तो बस दिखावा करने के लिए, दिखावे की ज़िंदगी जीने की, मतलब आपको बस थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए, ताकि आप लोग जो जल्दी जल्दी $97 दो। इसलिए मैंने आपको ये छोटा सा बना के दिखा दिया था आपका ये ऐप सोशल मीडिया का। लेकिन आप तो यार सुबह से शाम तक नमस्कार इनिट विनिट डाले जा रहे हो। भाई ये इसका खर्चा देगा कौन? मैं कहाँ से पे करूँगा भैया? तो टेंशन में आ गया था। याद है आप लोगों को, मैं आपको समझाया था उस समय, तो गुशमिंदर ने आप लोगों को समझाया नहीं था कि ऑन पैसिव का जो सोशल मीडिया है ऐसा नहीं है, हम लोग सिर्फ यहाँ काम की बातें करेंगे, यहाँ हम बकचोदी नहीं करेंगे, यहाँ फालतू की बातें नहीं करेंगे, ये यूट्यूब नहीं है, ये फेसबुक नहीं है, ऐसे ऐसे बातें बोल के आप लोगों को बोला था ना। प्लीज़ आप लोग ये जो सुबह सुबह नमस्कार डालते हो, ये जो डालते हो वो सब डालते हो, ये सब मत डाला करो। क्यों? समझ रहे हो? उसके पीछे का डिकोड करके मैं आपको समझाया था ना, वो इसलिए क्योंकि इनको झटका लग रहा था। आपका नमस्कार कहीं जाके सेव होता है ना, उसको सेव करने का जो खर्चा है वो कहाँ मिलेगा, कौन देगा? तो ये चीज़ आप लोग कभी नहीं समझे, जिसकी वजह से आप लोग अभी तक फंसे पड़े हो। तो कंक्लूजन समझ में आ गया, 212 कंट्रीज नॉट पॉसिबल, 216 लैंग्वेज, क्या बड़ी बात हो गई? आपने क्या किया? गूगल का उठाया, अपने में डाल दिया। इतना भी मेहनत नहीं कर पाया कि भैया आप अपने आप, आपका जो इंजीनियर है वो इंजीनियर भाई 2008 का कोई कॉन्सेप्ट है, 2008 का कोई आपका ऐसा फॉर्मूला है, उसको भी आप बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उसके लिए भी आप गूगल पे डिपेंडेंट हो रहे हो। तो आप तो भैया फ्यूचर ऑफ इंटरनेट तो छोड़ो, प्रेजेंट तो हो ही नहीं, पास्ट में घूम रहे हो आप अभी। ठीक है, तो इसलिए आप जावेयर के खिलाफ लीगल एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, और मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे क्या क्या किया जा सकता है। तो हम आगे के वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।